कब निकले ये पर्दे से बाहर, कब निकले। अल्हम्दुलिल्लाह अला निअमातिही शामिला व आलाइही कामिला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बुना रब्बुल आलमीन इलाहुना इलाहुल आलमीन खालिकुना खालिकुल आलमीन अज़्ज़ा व जल्ला। इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम गुलाम मुस्तफ़ा गुलामाना अंदाज़ अक़ीदत व मोहब्बत उल्फत व उनसियत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जिन पर हमारे माँ बाप खैशो अक़ारीब हम हमारी सारी दुनिया कुर्बान ये मुक़द्दस बारगाह दुरूद पाक पढ़ने की सआदतें और शरफ हासिल करें और पढ़ने सब मिलकर बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामु अलैका या नबीयल्लाह, सलातु व सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुशनसीब है कि ऐसी महफिल में हम लोग बैठे थे कि जिस महफिल में एक तरफ मुअतमद हुजूर हाफिज़ मिल्लत व अमानत हुजूर ज़ाहिद वो खलीफा वारिस पंजतन अल्लामा सैयद यहया हसन हमारे नबी रहमतुल्लाह तआला, वो खलीफा ताज सुन्नत अल्लामा तौसीफ रज़ा खान दामा फज़लुहु अलैहि, अमीन शरीअत नाशिर मसलक आला, मुमताजुल उलमा फखरुल उलमा, राज़ी ज़मा ग़ज़ाली दौरा, उम्दतुल मुहक़्क़िक़ीन, सनदुल मुदर्रिसीन, मुर्शिदे बरहक, सरापा फैज़ बरकत, वाक़िफ़े इसरार हक़ीक़त व शरीअत व तबीअत, हज़रतुल अल्लाम अलहाज अश्शाह अल मुफ्ती अल मुहक़्क़िक़ अल मुदक़्क़िक़ अल मुफ़स्सिर
अल्लामा अलहाज अशाह हुजूर फखरे नेपाल तशरीफ फरमा। तो दूसरी तरफ काज़ी महोदरी अजीजुल उलमा मुमताजुल उलमा माहिर अक़लियात व नक़लियात फर्द फरीद अल्लामा अशाह अल मुफ्ती मोहम्मद दाऊद हुसैन क्यों ना नाज करे हम कि हमने वो जमाना पाया है कि हमारी औलाद आने वाली ये कहेगी कि हमारे बाप खुश नसीब थे कि जिनके हाथ में हुजूर फखरे नेपाल का दामन। क्यों ना नाज करे हम। हमारे भाई अल्लामा हुसैन रजा अली फरमा रहे थे कि ये वो बात है कि जहां से हमारे और आपके मुजद्दिद आला हज़रत मुरीद के हमारे हरा शरीफ जानते जब हुजूर फखरे नेपाल वहां गए तो इनके पीर मुर्शिद ने फरमाया कि आइए हम आप ही का इंतजार कर रहे थे और हम उन लोगों को खिलाफत देते हैं जिन्हें देने को हमारे बड़े बुजुर्ग हुक्म फरमाते हैं। ये वही बात है कि जिनके ताल्लुक से अल्लामा यहया हसन महरवी को उनके बुजुर्गाने दीन ने खिलाफत देने को हुक्म फरमाया। ये वही बात है कि जिनके बारे में अल्लामा तौसीफ रजा खान आला हज़रत औलाद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया कि सुनो नेपाल के मुसलमानों, याद रखो, लिख लो मेरी बात कि जो नेपाल में अल्लामा हुजूर फखरे नेपाल का मुरीद होगा वो बरेली का मुरीद। नारे तकबीर, रिसालत, लके आला हजरत जश्न आमद हुजूर फखरे नेपाल का हजरत मौलाना जज़ाकुल्लाह ज़ाहिदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताएं मुझे किसी का भी नाम बता दे आप सारे हजरात कि जिनके बारे में आला हजरत की औलाद में से कोई भी कहा हो कि जो फला का मुरीद होगा वो बरेली का मुरीद होगा। बताएं आप मुझे कोई बता सकते नहीं बता सकते। लेकिन वो हुजूर फखरे नेपाल कि जिनके बारे में आला हज़रत की औलाद ने फरमाया कि जो नेपाल में हुजूर फखरे नेपाल का मुरीद होगा वो बरेली का मुरीद। इन्होंने काम क्या किया? अब हुजूर की उम्र यूं कहें कि उम्र के हिसाब से आखिरी उम्र है। एक तरफ सुन्नियों पे हमले, मौलवी अज़ीमुद्दीन जो अपने आप को बहुत बड़ा आलिम कहलाता था, जब उसके हमले सुन्नियों पर हुए तो आप ही के और हमारे ही मुफ्ता और पेशवा ने हमें और आपको एक आगे है वो इब्ताल बातिल नामी किताब अता फरमाई। यही वो हुजूर फखरे नेपाल है कि जब मझौरा से सुन्नियों पर हमले होने शुरू हुए
तो हमारे मुर्तदा व पेशवा हुजूर फखरे नेपाल ने हमें और आपको मुश्किल कुशा नामी किताब अता फरमाई। यही वो हुजूर फखरे नेपाल है कि एक मौलवी जो सबसे बड़ा आलिम कहलाता था, सबसे बड़ा आलिम कहलाता था, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हुजूर साहिब मिलत के दर का गुलाम, हुजूर फखरे नेपाल के पाए मुबारक में चूमने वाला उस मौलवी के पास पहुंचा तो उसकी बोलती ही बंद हो गई। बहुत बड़ा मौलवी कहलाता था अपने आप को। जब उसका हमला हुजूर साहिब मिलत के ईमान पर हुआ तो उसका जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि पूरी जिंदगी उसे होश ही न हुआ। यहां तक कि हमारे मुर्तदा और पेशवा ने फरमाया कि हमारे मुर्तदा व पेशवा हुजूर साहिब रहमतुल्लाह अलैह सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान थे, और जो भी बदनसीब उनके ईमान में शक करे और बातें फैसल बोर्ड के फैसला उसे काफिर या फलवारी का दान है, उसके ऊपर कुफ्र लौटता है। मरते दम तक वह मौलवी जवाब नहीं दे। यहां तक कि हमारे हुजूर ने किताबें भी लिखी, हमारे हुजूर के गुलामों ने किताबें लिखी, लेकिन पूरी जिंदगी जवाब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुश नसीब हैं आप आने वाले कि आखिर उम्र ही में से आपने हुजूर फखरे नेपाल साहब को बुलाया। अब कमाल इस बात में है, जैसा कि आप मुझे जाने होंगे, अल्लामा नजमुद्दीन कुबरा के मुरीद इमाम राज़ी रहमतुल्लाह बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम, आखिर उम्र में शैतान उसके पास पहुंचा और क्या सवाल किया शैतान? शैतान तो फरिश्तों का उस्ताद था, इब्लीस कौन था? फरिश्तों का उस्ताद था, बहुत ज्यादा इल्म था उसके पास, बहुत ज्यादा इल्म। इमाम राज़ी बताइए अल्लाह कितना है? इमाम राज़ी ने फरमाया है, शैतान ने कहा मैं नहीं मानता, आप दलील दीजिए। आप क्या कीजिए? दलील दीजिए। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक दलील दिया, दूसरी दलील दिया, काट दिया, यहां तक कि तकरीबन कमोबेश 300 दलीलें दी, लेकिन इब्लीस काटते गया। आखिर वक्त है, जागने का वक्त है, रूह निकलने वाली है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीरो मुर्शिद पीर साहब इमाम नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह एक जगह वुज़ू फरमा रहे, मुरीद को बहकाया जा रहा है कई 100 किलोमीटर दूर, लेकिन मुरीद के बहकाने की खबर पीर साहब को पहुंच रही है कि फला मुकाम पर मेरे मुरीद को शैतान बहका रहा है, ईमान छीनने की कोशिश कर रहा है। अल्लामा नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह जो इमाम राज़ी के पीर साहब थे, पीरो मुर्शिद, जिस लोटा से वुज़ू बना रहे थे वो लोटा फेंका,
और कहा कि ऐ लौटा जा और मेरे मुरीद से कह दे कि मैं बगैर दलीलों दलाइल को अल्लाह का एक मानता हूं। इमाम राजी के पास वक्त नहीं था, आखिरी लम्हा रूह निकल रही थी। अब मुझे ये बताएं, इमाम राजी इतने बड़े आलिम, शैतान अपने बहकावे में ले रहा था। इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो इतने बड़े आलिम थे, जब शैतान बहका रहा था तो इमाम राजी के ईमान की हिफाजत किसने किया? बताया उनके पीरों मुर्शिद। किसने उनके ईमान को बचाया? उनके पीरों मुर्शिद ने। लिहाजा ये भी सुना होगा कि जो दुनिया में किसी का मुरीद नहीं होगा, मरने के बाद वो शैतान का मुरीद होगा। किसका मुरीद होगा? जो दुनिया में अल्लाह के किसी नेक बंदों के हाथों में अपना हाथ नहीं दिया होगा, मरने के बाद उसका हाथ शैतान अपने हाथों में ले ले। लिहाजा आप और हमारे दरमियान हुजूर अमीन शरीयत हुजूर फखरे नेपाल साहब की आखिरी उम्र चल रही है। लिहाजा उस हाथ में हाथ दे जिस हाथ पर मारहरा को भी नाज और बरेली को भी नाज। उस हाथ पर मारहरा को भी नाज और बरेली को भी नाज। हुजूर फखरे नेपाल के दामन को मजबूती से थाम ले ताकि पूरी जिंदगी हुजूर का फैज़ और हुजूर के पीरो मुर्शिद कौन? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद व आले रसूल यानी अल्लामा सईद यहया हसन मारहरावी वो आले आला हजरत का फैज़ यहाँ तक कि हुजूर गौसे पाक का भी फैज़ मिलता। क्योंकि हुजूर फखरे नेपाल का हाथ जिनके हाथ में पड़ा था वो हुजूर गौसे आज़म के औलाद थे। कौन थे? हुजूर गौसे आज़म के हाथों में हुजूर फखरे नेपाल ने हाथ दिया है। लिहाजा अगर आप हुजूर फखरे नेपाल के हाथों में हाथ देंगे तो आपका हाथ किनके हाथ में जाएगा? बताएं, किनके हाथ में जाएगा? जवाब तो दें। हुजूर फखरे नेपाल ने अपना हाथ हुजूर सईद यहया हसन मारहरावी जहां से आला हजरत के मुरीद थे, जहां से आला हजरत के मुरीद थे, वहां से हुजूर फखरे नेपाल की मुरीद है। दादा से आला हजरत मुरीद थे और पोता से हुजूर फखरे नेपाल मुरीद है। लिहाजा आप जो इनके हाथों में हाथ देंगे तो इनके जरिए से आपका हाथ हुजूर सईद यहया हसन के हाथ में पहुंचेगा और वो हुजूर गौसे पाक की औलाद। इनके औलाद है हुजूर गौसे पाक की औलाद है, यानी आपका हाथ इनके जरिए से हुजूर गौसे पाक के हाथ में। लिहाजा वक्त इजाजत नहीं देता, हमारे अज़ीज़ुल उलमा उस्ताद मुक़द्दम माहिर दरसियात खलीफा हुजूर फखरे नेपाल अल्लामा मुफ्ती दाऊद हुसैन साहब भी आपको मवाइज़े हसना से नवाजेंगे। बस चंद बातें थी जो आप खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों तक हमने अपने चाह। देखिए आदमी पछताता, जैसा कि इससे पहले वो लोग पछताएंगे जिन्होंने हुजूर ताजुल शरीयत को नहीं देखा, जिन्होंने उन्हें नहीं देखा, और वो लोग फख्र करेंगे अपने बाप और दादा
जो ये जानेंगे कि मेरे बाप और दादाओं ने हुजूर दादू शरीयत को देखा, जिन्होंने हुजूर दादू शरीयत को देखा, अब बताएं मुझे अजीम शख्सियत हुजूर फखर नेपाल के बाद आपके बीच ऐसी है कोई? बताएं मुझे, है कोई तो बता दे मुझे, ताकि मैं भी दामन से लपट जाऊं। लिहाजा अल्लामा उस्ताद मुफ्ती दाऊद हुसैन साहब के मवाइज़ हसना समाअत फरमा लें, उसके बाद ऐसा हुजूर फरमाएं, हुजूर के दामन से वापस कर दो। अस्सलाम वालेकुम।